हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से महत्वपूर्ण टॉपिक आपका निकलता है खिलजी वंश। ये प्रश्न आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। लाइक आप टेट, सीटेट, KVSP, RT, DSSC के साथ साथ बिहार BPSC की या स्टेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं में आपके सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसके पहले के वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार भारत में अरबों ने आक्रमण किया, अरबों के आक्रमण के बाद किस प्रकार भारत में गुलाम वंश की नींव पड़ी और गुलाम वंश में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, शासक, उनका शासनकाल संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, सभी प्रश्न हो चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है खिलजी वंश और खिलजी वंश से लेंगे पहला प्रश्न, जो कि है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। जो उलेमा लोग थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया कि विरोध किया, इसका नया धर्म नहीं चलाने दिया। चलाना कौन चाहता था? क्या बलबन चलाना चाहता था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या इल्तुतमिश? तो याद रखेंगे कि नया धर्म चलाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहीं पर हमने अपने पिछले सेशन में डिस्कस किया था बलबन और इल्तुतमिश के बारे में, तो ताकि हम इन चीज़ों को भूलें नहीं और साथ ही साथ हमारी तैयारी मजबूत होती जाए तो हम चीज़ों को रिकॉल करते रहेंगे। जैसे हमने देखा था कि बलबन ने क्या किया था, तो सजदा और पैबोश जैसी प्रथा चलाई थी, यानी कि पैरों में झुक करके सलाम करना और आपके यहाँ क्या करना, पैरों को चूमना। इसी के साथ साथ हमने देखा था इल्तुतमिश कौन था, तो इल्तुतमिश था जिसने कुतुब मीनार को क्या किया था, तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था, जिसको बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, और इसकी मरम्मत करके इसमें अन्य मंजिल भी किसने जोड़ी, फिरोज शाह तुगलक ने। तो जो भी प्रश्न हमारे सामने आते जाएंगे हम उनसे संबंधित भी सभी प्रश्नों पर चर्चा करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, दिल्ली में किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी, यानी स्वयं को इस उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन ए है बलबन ने, बी है अलाउद्दीन खिलजी ने, सी है मोहम्मद बिन तुगलक ने, डी है सिकंदर लोदी ने। तो याद रखेंगे कि स्वयं को सिकंदर सानी की उपाधि से अलाउद्दीन खिलजी ने नवाजा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वहीं बलबन की बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि बलबन ने अपने आप को कौन सी उपाधि दी थी, तो जिले इलाही की उपाधि किसने दी थी? बलबन ने स्वयं को जिले इलाही की उपाधि दी थी। इसी के साथ साथ इसने नवरोज उत्सव मनाने का भी प्रारंभ किया था। यह प्रतिवर्ष अपने जो साम्राज्य है दिल्ली के शासन में क्या करता था, प्रतिवर्ष नवरोज उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाता था। इसी के साथ साथ इसने तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश कर दिया था, जो किसके द्वारा चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी इल्तुतमिश जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी का वह कौन सा प्रसिद्ध सेनापति हुआ जिसने मंगोल आक्रमणकारियों के साथ युद्ध करते हुए अपने प्राण गंवा दिए थे? ऑप्शन ए है जफर खां, बी है नुसरत खां, सी है अल्प खां और डी है उलूग खां। तो याद रखेंगे कि जफर खां, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जफर खां ने मंगोलों से युद्ध करते हुए अपने प्राण गंवा दिए थे। मंगोलों का आक्रमण सबसे पहले कब हुआ था, तो मंगोलों की तरफ से लड़ने आया था चंगेज खां, और किसके शासनकाल में आया था यदि आपसे पूछ लिया जाए तो हमने देखा था कि चंगेज खां आता था उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से सिंधु नदी के तट पर, और सबसे पहले इसे देखा गया था इल्तुतमिश के शासन काल में, और इससे लड़ते हुए प्राण किसने गंवा दिए थे? जफर खान ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है? तो जो रानी पद्मावती हैं, जिनके जौहर की कथाएं हम सभी जानते हैं, उनके पति का क्या नाम था? वे किस राजा की पत्नी थी जिनके जो है अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण उन्होंने क्या किया था, स्वयं जौहर कर लिया था। कई जो है रानियों के साथ मिल करके, कई दासियों के साथ मिल करके सभी महिलाओं ने एक साथ जौहर कर लिया था, और जिनके जौहर पर बहुत ही अच्छी फिल्म भी बनी है पद्मावत, और उसमें दिखाया गया है रानी पद्मिनी को। तो उसके राजा का क्या नाम था? क्या महाराणा प्रताप सिंह था, रणजीत सिंह था, राजा मान सिंह था, या राणा रतन सिंह था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ से आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न निकलता है वह एक ये भी निकलता है कि पद्मावत नामक जो उपन्यास है, ग्रंथ है, आपका जो पुस्तक है प्रमुख, तो इस पद्मावत की रचना किसने की थी? तो वह की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी अपनी पद्मावत रचना से ही सबसे ज़्यादा विख्यात हुए। इसी के साथ साथ इन्होंने अखरावट और आखिरी कलाम जैसी भी रचनाएं की थीं। मलिक मोहम्मद जायसी ने
पद्मावती के जो श्रृंगार रस है, उनकी सुंदरता है, इसका अच्छे से वर्णन किया था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इसमें कुछ कथन और निष्कर्ष के रूप में है। जैसे अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के लिए चलाए गए थे, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिण भारत में अपने अभियान चलाए थे, युद्ध किए थे, वह इसलिए किए थे ताकि वह वहाँ से धन की प्राप्ति कर सके। कारण आपका दिया गया है, इस वजह से किए थे क्योंकि दक्षिण राज्यों में वह कब्जा करना चाहता था। यह आपका कथन है और ये आपका कारण है, यानी कि इस कारण से ये कार्य हुआ था। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब आपके सामने जो कुछ विकल्प दिए गए हैं वह इस प्रकार दिए गए हैं कि आर ए दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आर और ए दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए, ए तो आपका 100% सही है, लेकिन जो आर है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो वह इसलिए नहीं करता है कि अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य किसी राज्य पर विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि वहाँ से अत्यधिक मात्रा में धन लूटना था। क्या करना था? धन को लूटना था, क्योंकि दक्षिण भारत में जो मंदिर इत्यादि थे वह अधिक संपन्न थे और वहाँ से यह धन को लूटना चाहता था। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन है रामचंद्र देव, बी है प्रताप रुद्रदेव, सी है मलुक काफूर और डी है राणा रतन सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। और देवगिरी आपके किसकी राजधानी थी? तो इसे याद रखेंगे कि यादव वंश आपने पढ़ रखा होगा। यादव वंश, यादव वंश की जो राजधानी थी वह देवगिरी थी और इसका जो प्रथम शासक था या संस्थापक था वह था भिल्लव पंचम। कौन था? भिल्लव पंचम। तो इसने की थी यादव वंश की संस्थापना, स्थापक था और देवगिरी इसकी राजधानी थी। और रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण जो है किया था देवगिरी में। रामचंद्र देव के शासनकाल में आक्रमण किया था और रामचंद्र देव ने इसकी क्या की थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। और अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर कुछ सूची दी गई है जिनका मिलान करना है। जैसे रणथंभौर के राजा कौन थे, चित्तौड़ के राजा कौन थे, देवगिरी के राजा कौन थे और गुजरात के राजा कौन थे। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से मिलान करते हैं। तो जो रणथंभौर के राजा थे वह थे आपके हमीरदेव और चित्तौड़ के राजा थे राणा रतन सिंह, जो कि किनके पति थे? तो हमने अभी अभी देखा था कि किनके पति थे? पद्मावती के पति थे। देवगिरी के राजा कौन थे? तो इन्हें भी हमने ऊपर वाले प्रश्न में ही अभी जस्ट किया है, राजा रायचंद्र। और इसी के साथ साथ अब आपके आखिरी बचते हैं गुजरात, और गुजरात के राजा थे कर्णदेव। तो फिर से एक बार मेरे साथ रिकॉल करेंगे। रणथंभौर के राजा कौन थे? हमीरदेव। चित्तौड़ के कौन थे? राणा रतन सिंह। और देवगिरी के कौन थे? तो देवगिरी के थे राजा राय रामचंद्र और गुजरात के थे कर्णदेव। और आपका जो कूट बन रहा था वह बन रहा था 3 4 1 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो विकल्प आपका डी क्या होगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुल्तान के समय काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बनवल, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। भूमि नापने के लिए इसने नए नए तरीके अपनाए, इसी के साथ साथ खलीसा भूमि भी अधिक पैमाने में विकसित की। इसका एक और प्रावधान ये था कि ये कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस भी कटवा लेता था। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। इसी के साथ साथ बाजार नियंत्रण प्रणाली भी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और इसने क्या किया था? इसने जो सैनिक थे उनको बहुत ही अच्छी तरीके से संगठित कर रखा था। तो एक सैन्य सेना सबसे अच्छा उदाहरण बनती है अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? तो फिरोजाबाद की स्थापना की थी। इसी के साथ साथ फिरोज शाह तुगलक ऐसा प्रथम शासक हुआ जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिलहाल के लिए आपका उत्तर भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने की, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? ऑप्शन ए है बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा यहाँ पर, हाँ ठीक है, बी और सी दोनों ही सही हो जाएंगे, क्योंकि भूमि के संबंध में जो कर की व्यवस्था थी वह अलाउद्दीन खिलजी ने भी की थी। इसी के साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की थी। तो ये आपके दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है,
किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? किस सुल्तान ने कहा था कि फसल की नपाई में जो आधा है वह राजस्व के रूप में ले लिया जाएगा, आधा भाग? क्या इल्तुतमिश ने कहा था, बलबन ने कहा था, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था? तो किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि यहाँ पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं जिनमें से आपको विकल्प को चुनना होगा। जैसे उसने क्रय जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूली की। ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित प्रश्न है, इनको भी याद रखेंगे। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांत के गवर्नरों के अधिकार को समाप्त कर दिया। तो इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? क्या 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 3 एवं 4 सही है, या 1, 2, 3 सही है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 एवं 3 सही है। अब इसके विश्लेषण को पढ़ते हुए चलेंगे ताकि हमारा प्रश्न और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर बताया गया है कि अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा वसूल किए गए लगान की व्यवस्था दिल्ली और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। कहाँ कहाँ की गई थी? दिल्ली और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलना कर और इस पे जो कर लगता था उसे वसूलना आरंभ कर दिया था और इसी के साथ साथ इसे लागू भी कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कर वसूलना आरंभ किया और पृथक विभाग दीवान ए मुक्तराज की स्थापना की। इसने लगान के लिए एक अलग विभाग ही बना दिया था और जिसे क्या कहते थे? तो दीवान ए मुस्तखराज। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के कर व्यवस्था से संबंधित विभाग कौन सा था? तो दीवान ए मुक्तराज। इस चीज़ को याद रखेंगे। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान यानी कि खुद, मुकद्दम और चौधरी से जैसे जो लगान लिए जाते थे इनसे लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया। उसके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उसकी भूमि से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी के लिए, जिनके कारण खुद यानी कि जमींदार और बलाहार में कोई अंतर नहीं रहा था, यानी चाहे जमींदार हो चाहे किसान हो सभी से बराबर कर लिया जा रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। तो ये तो ठीक है। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। क्या ये बात ठीक है? और इस वजह से उसने क्या किया था कि दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू कर दिया था। वह अपने कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, इस वजह से उसने क्या किया कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली दिल्ली में लागू कर दी थी। तो यहाँ पर जो आपके कथन दिए गए हैं वह इस प्रकार है कि ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर फिलहाल जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सही है किंतु आर गलत है। यानी कि उसने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू कर दी थी, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसका कारण ये नहीं था कि वह अपने कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। ये कारण उसका गलत दिया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि इसी व्याख्या से आपके प्रश्न निकलेंगे कि बाजार नियंत्रण प्रणाली या मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। पहला प्रश्न हो गया। फिर इसने कहा है बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए गए। उसने मलिक कबूल को सहना ए बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए सहना ए बाजार, इसने किसका निर्माण किया था? सहना ए बाजार या सहना ए मंडी के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी दी गई। उसे विस्तृत अधिकार दिए गए। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव तथा बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। बर्नी ने इन बाजारों और सुधार व्यवस्था के उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। कारीगरों को कम वेतन देने से इसका कोई संबंध नहीं था, अतः कथन सही है किंतु कारण गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? किसने किया था? तो ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद तुगलक और डी है बलबन। तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आज हम 15 क्वेश्चन ही करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।